वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने रेशियो प्रपोर्शन के कुछ पार्ट्स देखे थे, एज चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और कैसे सैलरी वाले क्वेश्चन करने हैं वो देखे थे। आज फर्दर मूव करते हैं रेशियो प्रपोर्शन के पार्ट 4 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स को कि मिक्सचर कैसे बनता है। मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, इतना मिल्क ऐड कर दिया, रेशियो ये हो गया, या फिर और भी जो कैटेगरी के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। पर उससे पहले जरा हम होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जे पार्ट, जिसमें आपको ए बी सी की इनकम का रेशियो दिया था। ए बी और सी की इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ था। क्या दिया था? 7, 9 और 12। और इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया था। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया था? 8, 9 और 15। फिर आपसे कहा गया है कि ए की सेविंग जो है वो उसकी इनकम का 1/4 है। तो ए की सेविंग क्या हो जाएगी? अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ए की सेविंग क्या हो जाएगी? ए की सेविंग हो जाएगी 7x माइनस 8y। यही तो होगी। इनकम से एक्सपेंडिचर घटा दिया और वो अपने इनकम का 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। 28x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 7x। इसको जब क्रॉस में सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इधर हम 32 ले आएंगे तो 32y आ जाएगा, 7 इधर तो 21, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें होगा पहले 21 इज इक्वल्स टू 32y, फिर 21 को नीचे ले आए। अब ये x वाली वैल्यू थी, तो अब हम अपनी नई इनकम को देख लें। इन सारी इनकम में हम 32/21 जब इंटू कर देंगे तो ए बी और सी की इनकम क्या बन जाएगी? 7 1 जा 7 3 जा, तो क्या आ जाएगा? ये ए की इनकम 32/3। वैसे ही इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 32/21, तो 3 7 जा 3 3 जा, मतलब क्या? 96/7। सिमिलरली जब 12 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 128/7। एबीसी तीनों की इनकम आ गई। एक्सपेंडिचर वही कॉपी कर दीजिए एज इट इज जो था। तो अब अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग क्या हो जाएगा? माइनस कर ले। 24 मतलब 32/3 माइनस 8। तो अब चाहे आप ये रफ में कर लीजिए या ओरली कर लीजिए। 8 3 जा 24, 24 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8/3। सिमिलरली 96/7 को जब इससे करेंगे तो ये 63 मतलब 33/7। 105 मतलब 23/7। अब एलसीएम अगर इसका ले लें तो सबके डिनोमिनेटर में 21, इधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से। क्या आ जाएगा भाई? 56, 99 और 69। अगर 21 सबके डिनोमिनेटर में है तो इसको ना लिखें, तो रेशियो यही तो बन जाएगा, 56:99:69। होप सो क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने आज के वीडियो के पार्ट पर, जिसमें हम कवर करेंगे अपने मिक्सचर वाले क्वेश्चंस। तो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस जैसे बताया आपको, मिल्क और वाटर मिलाया, तो मिल्क और वाटर में कहते रेशियो इतना था, इतना वाटर मिलाया तो रेशियो ये हो गया। तो बताइए कितना वाटर मिलाया या कितना मिल्क था। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रेशियो अल्कोहल और वाटर का दिया हुआ है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो आपको गिवन है। क्या गिवन है? 4:3 गिवन है। ठीक। अब कहा है 5 लीटर वाटर आपने ऐड कर दिया। वाटर ऐड किया है और वाटर ऐड करने के बाद जो रेशियो हो गया है वो 4:5 हो गया है। अब वाटर ऐड किया है तो वाटर बढ़ना चाहिए, अल्कोहल तो बढ़ना नहीं चाहिए। तो भाई वाटर ऐड किया है और वाटर बढ़ गया। वाटर कितने रेशियो बढ़ा? जैसे परसेंटेज में हम लिंक करते थे, जितना परसेंटेज बढ़ा है उतनी बढ़ी हुई वैल्यू दी है तो कंपेयर कर देते थे। वैसे ही बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ 5 लीटर दी है पानी की और रेशियो कितना बढ़ रहा है? 2। तो हम क्या ये कह सकते हैं ये 2 रेशियो सिर्फ 5 लीटर जो पानी आपने डाला है उसकी वजह से बढ़ रहा होगा?
तो एक रेशियो कब बढ़ेगा? 5/2 से। और आपसे पूछा गया है बताइए एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल कितना है? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 10 लीटर। मतलब एल्कोहल कितना है? 10 लीटर है। क्लियर होगा? अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बिल्कुल ऐसा ही है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है? 5:3। कहा है 18 लीटर वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया है और रेशियो हो गया 2:3। भाई ऐड वाटर किया है तो मिल्क में चेंजेस क्यों आ गए? तो बस यहीं पे एक अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, जो चीज ऐड नहीं की जाएगी वो चीज बढ़नी भी नहीं चाहिए। ना ऐड की ना निकाली तो उसमें चेंजेस आपको नहीं दिखने चाहिए। और अगर कभी चेंजेस दिख रहे हैं तो उसको सेम करेंगे। मतलब यहाँ मिल्क में चेंजेस दिख रहे हैं ना, तो सेम कैसे करें? नीचे वाली वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे। तो हमारे नए रेशियो क्या आ जाएंगे? मिल्क हो जाएगा हमारा 10:6 वाटर, और 5 से नीचे करेंगे तो आ जाएगा 10:15। अब देखिए बिल्कुल सही है ना, न मिल्क ऐड किया न मिल्क बढ़ा। वाटर ऐड किया कितना? 18 लीटर, और बढ़ा कितना? 6 से 15, 9 रेशियो। 9 रेशियो बढ़ा 18 लीटर बढ़ाने से, तो 1 रेशियो बढ़ेगा 2 लीटर डालने से। पूछा गया है मिल्क, तो पुराने वाले रेशियो का काम क्या? खत्म। तो मिल्क कितना? 10 रेशियो मतलब 20 लीटर। जो चीज ऐड नहीं की जाएगी उसके रेशियो में चेंज नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो उसे सेम कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेम करने के बाद फिर देख लीजिए वाटर कितना बढ़ा है, और यहाँ तो 18 ही लीटर आपने ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक 60 लीटर का मिक्सचर इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? मिल्क और वाटर इसमें 2:1 के रेशियो में है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कितना पानी मिला दे, हाउ मच वाटर वी शुड ऐड। अभी तक आप बता रहे थे कि इतना ऐड कर रहे हैं, अब ये निकालना है कि रेशियो क्या हो जाए? 2:1। मतलब उनका रेशियो क्या हो जाए? स्विच हो जाए, पलट जाए। ठीक, तो फिर वही बात, जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क में तो चेंज आना नहीं चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 करने के लिए पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दें तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:4। मतलब पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 और अब मिल्क और वाटर का रेशियो 2:4। तो कितना वाटर बढ़ा? 3 रेशियो। तो हमें क्या करना है? इसी 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब इनिशियली आपको दिया था 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो क्या था? 2:1। तो मिल्क प्लस वाटर टोटल रेशियो में कितने हैं? 3। और दिया कितना है टोटल? 60 लीटर। मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 60 दी हुई है, और हमको निकालनी भी कितनी थी? 3 ही रेशियो की वैल्यू। मतलब 60 लीटर जो वाटर है वो आपने क्या कर दिया है? इज एडेड। 60 लीटर वाटर आपने उसमें मिला दिया है। क्लियर होगा? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक 20 लीटर का इन्होंने मिक्सचर लिया है मिल्क और वाटर का। ओके, 20 लीटर का मिक्सचर लिया है, किसका? मिल्क और वाटर का। अब रेशियो भी दिया है इन्होंने। क्या रेशियो दिया है? इन्होंने कहा है ये मिल्क और वाटर 3:1 के रेशियो में है। अब कह रहे हैं कितना मिल्क इसमें मिला दें, कितना मिल्क इसमें मिला दें कि ये रेशियो हो जाए 4:1। तो भाई इसमें तो काम कम है, क्योंकि मिल्क ही मिला रहे हैं और मिल्क के ही रेशियो में चेंज आ रहा है। और कितना चेंज आ रहा है? 1। तो कितना मिल्क मिला दे? मतलब 1 रेशियो मिल्क मिला दे। 1 रेशियो मिला दे ना। अब 1 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल ऑफ मिल्क और वाटर आपको दिया हुआ है 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू टोटल मिल्क और वाटर कितना दिया हुआ है? 20 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/4। मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी? 5 लीटर। मतलब क्या, जब आप 5 लीटर मिल्क को ऐड कर दोगे तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अब अगले में क्या है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को मिक्सचर में इंक्लूड कर दिया है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है
कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड, किस रेशियो में पानी को मिला दे दूध में, टू गेन 25%, कि हम कितना गेन करने लगे 25%। कब? जब उसको हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं। मतलब क्या, हम पानी मिलाएंगे और हमने जितने का खरीदा है हम उतने का बेचेंगे, पर हमें प्रॉफिट कितने का होगा? 25% का। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो पानी मिलाया है उसको भी आप दूध की कीमत पे बेच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीपी और एसपी की। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा, अब हम मान लेते हैं कि हम जो दूध लेकर के आए हैं वो आए हैं 100 रुपए का, ठीक है, और हमने उसको 1 रुपए प्रति लीटर बेच दिया। ठीक, तो कितनी क्वांटिटी बेची? 100 लीटर ही तो बेची होगी। 100 रुपए का दूध लेके आए हैं, 1 रुपी पर लीटर, मतलब 100 लीटर ही तो हुआ। और 100 लीटर ये सिर्फ क्या था, कॉस्ट में तो दूध ही खरीदोगे ना, पानी तो खरीदते नहीं, पानी के तो पैसे देते नहीं है। अब आगे बात करें एसपी की, तो कितने % प्रॉफिट करना है उसे? 25% का प्रॉफिट करना है। अब 100 पे 25% का प्रॉफिट, मतलब कितना एसपी आ जाएगा? 125। 100 का 25% कितना? 25, वो उसमें जुड़ जाएगा 125। अब जितने का बेचा उतने का ही खरीदा, मतलब ये भी 1 रुपी पर लीटर ही बेचा होगा। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों है, जैसे पानी मिला दिया है ना तभी तो बेचा है। तो ये कितने लीटर मिक्सचर हो गया? 125 लीटर। भाई मिल्क सिर्फ 100 था, मिल्क और वाटर टोटल 125 है, मतलब 25 लीटर तो सीधा सीधा वाटर होगा। अब आपको रेशियो किसका बताना था? आपको रेशियो बताना था मिल्क और वाटर का। तो मिल्क 100 था और वाटर कितना आ गया? 25। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 4:1 आ जाएगा। भाई मिल्क है 100 और वाटर कितना आ गया? 25। 100 रुपए का दूध खरीदा, 1 रुपए प्रति लीटर, तो कितना हो गया? 100 लीटर। 25% का प्रॉफिट मतलब 125 हो गया। अब इसको भी जितने का खरीदा उतने का ही बेचा, मतलब 1 रुपए प्रति लीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 125 लीटर। पर इसमें पानी भी है, जब मिल्क था 100, पानी के मिलाने के बाद 125 हो गया, मतलब 25 ही तो वाटर है। मिल्क 100, 25 वाटर, रेशियो निकाल दिया। एक इसकी सीधी ट्रिक भी है, कुछ भी नहीं करना है ये कॉन्सेप्ट, अगर ट्रिक याद रह गई तो सीधे 100 प्रॉफिट % ही होता है आपका क्या? रेशियो मिल्क और वाटर का। मिल्क है 100 और प्रॉफिट हो रहा है 25 का, मतलब रेशियो क्या? 4:1। ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका। क्लियर? बस ये ट्रिक याद रहे, वरना वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें इन्होंने एलॉय को मिक्स किया है। व्हाट इज एलॉय? एलॉय मतलब जब भी 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलती, मतलब क्या है? जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है A and B आर 2 एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। आपने सोने और तांबे को मिला करके एक एलॉय तैयार किया। अब A और B 2 तरीके से मिलाया है। कैसे मिलाया है? अब A में इन्होंने क्या किया, जो गोल्ड लिया है वो 7 हिस्सा लिया है और कॉपर 2 हिस्से लिए हैं। बी में क्या किया, इन्होंने गोल्ड तो 7 हिस्सा लिया है पर कॉपर 11 हिस्सा लिया है। अब कहा गया है इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिला दिया गया और सी में डाल दिया गया, मतलब C1 में डाल दिया गया। तो अब इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है? तो भाई सी में गोल्ड और कॉपर कहां से आ रहा है? ए और बी से ही तो आ रहा है। तो हम क्या करें, इनका ही ए और बी का ही गोल्ड और कॉपर अलग कर दें। गोल्ड और कॉपर क्या कर दें? अलग कर दें। अब अलग कैसे कर दें? अगर ए के गोल्ड की बात की जाए तो कितना है? 7, पर कितने में से? टोटल 9 में से। और वैसे ही कॉपर की बात करें तो 2 है और टोटल कितने में से? 9 में से। बी के गोल्ड की बात करें तो 7 हिस्सा है पर टोटल 18 में से। वैसे ही कॉपर 11 है, टोटल 18 में से। अब अलग अलग रेशियो निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। ये होगा 14 + 7 मतलब क्या? 21/18। अब इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 18 एलसीएम आएगा ना, और प्लस 11। अच्छा, अगर हम 18 ऊपर ही कैंसिल कर दे तो ये क्या आ जाएगा?
सीधे आ जाएगा आपका 21:15। अब इसमें 3 कॉमन है, मतलब क्या 7:5 के रेशियो में गोल्ड और कॉपर सी में होगा। अब ये तो बात तब की थी जब इन्होंने इक्वल क्वांटिटीज ली। क्वेश्चन में लिखा है ना समांतर, तो जब इक्वल क्वांटिटीज ली तब तो ऐसे कर सकते हैं। जब इक्वल क्वांटिटीज ना हो तो मतलब हमने कहा इससे 10 किलो लिया और इससे 20 किलो लिया, तब क्या करेंगे? तब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इन 10 और 20 का भी रोल आपके सोल्यूशन में आने लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने 3 कंटेनर लिए हैं, 3 कंटेनर लिए हैं और इन 3 कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो अलग अलग है। वो अलग अलग क्या है? 3:4:5। तीनों में क्या है? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। पहले में मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में, दूसरे में 3:1 के रेशियो में है और तीसरे में 3:2 के रेशियो में है। अब क्या किया? इन तीनों को इन्होंने एक टम्बलर में डाल दिया। इन तीनों को इन्होंने एक टम्बलर में डाल दिया। अब बताइए इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? अब आपको इस टम्बलर का मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। टम्बलर मतलब कोई भी बर्तन। तो हम क्या करें, सबसे पहले अलग कर लें हर कंटेनर में कितना मिल्क है और कितना वाटर है। अच्छा, यहाँ 3:4:5 दिया है तो क्या 30:40:50 ले सकते हैं? सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो अब यहाँ टोटल मिल्क और वाटर कितने रेशियो? 5 रेशियो। पर दिया कितना है टम्बलर में? इसमें 30। तो 5 रेशियो की वैल्यू 30, तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 और 4 रेशियो की वैल्यू क्या? 24। हाँ है ना? मतलब अगर पहले कंटेनर की बात करें तो पहले कंटेनर में मिल्क कितना और वाटर कितना अलग ही अलग निकाल लेते हैं। तो पहले में मिल्क आया 24 और वाटर आया 6। अब वैसे ही सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में टोटल 4 रेशियो और 4 रेशियो की वैल्यू 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10। अब 3 मिल्क है तो मिल्क की वैल्यू कितनी? 30। मतलब मिल्क 30 और वाटर कितना? 10। तीसरे की बात करें 3:2 मतलब 5 रेशियो की वैल्यू 50, 5 रेशियो की वैल्यू 50, 1 रेशियो की वैल्यू 10। 3 और 2 की बात करें तो यहाँ 30 और यहाँ 20, मतलब 30 आ जाएगा मिल्क और 20 आ जाएगा वाटर। अब सी में जो डाला था वो यही तो टोटल आएगा। अगर बात करें सी की तो सी में यही ही तो है मिल्क और वाटर। तो टोटल मिल्क कितना? 60, 70, 80, 84। वाटर कितना? 20, 30 और ये 36। अब इन्हीं का रेशियो निकालना है। 12 से दोनों कट रहे हैं, मतलब 7:3 के रेशियो में ये मिल्क और वाटर है, जो एक आपने टम्बलर में डाला है, किसी बर्तन में डाला है। सी नहीं, सी तो अलग था। क्लियर हुआ? अब इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा मिक्सचर के। बाकी नेक्स्ट टर्न पे और क्वेश्चंस करवाएंगे कॉइन्स से रिलेटेड, और अभी एज के सिर्फ हमने रेशियो वाले ही क्वेश्चन करवाए थे, तो जो एज के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।